उफ भाई, इफ्तिमेनिया एट इट्स बेस्ट भाई। इसीलिए कहता हूँ मैं कि चाचा से पंगा ना लो भाई। इफ्तिखार का जिस दिन भाई मीटर घूम गया उस दिन तो भाई वो सारी गेम ही पलट के रख देता है। इसी तरह लास्ट ईयर 1 रन से जीती थी लाहौर के अंदर और बहुत उन्होंने सेलिब्रेशंस की थी और इफ्तिखार ने वो बात अभी तक याद रखी हुई थी। और जब आज बारी के लिए आए, मुश्किल सिचुएशन थी लेकिन भाई वो गुस्सा उन्होंने निकाला, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी। पहली गेंद से भाई वो मारने गया और 310 के स्ट्राइक रेट से भाई इफ्तिखार ने आज का मैच खेला है, जहां सब बैटिंग करते हुए कतरा रहे थे, मुश्किलात का शिकार थे। भाई 11 गेंदों पे 34 रन मारे हैं इफ्तिखार ने और आए हैं और बस आन फन गेम ख़त्म की और वो चल दिए। भाई पूरा गुस्सा निकाला उस बंदे ने आज। और मैं कहता हूँ कि लाहौर के पास जवाब नहीं था कोई भी इफ्तिमेनिया का। भाई एवं इफ्तिमेनिया तो नहीं है ना फिर। बहरहाल जी, लाहौर के अंदर उसको मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है जी। मुल्तान के हाथों वेन्यू चेंज हुआ, कदाफ़ी स्टेडियम से मुल्तान चले गए और लगा शायद वहाँ कुछ किस्मत बदलेगी, लेकिन नतीजा अभी भी वही का वही। कोशिश अच्छी की थी बैट्समैनों ने लाहौर के कि कुछ अच्छा टोटल पुट कर सकें और किसी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि 166 नॉट अ बैड टोटल। तो पिच भी कुछ ऐसा बिहेव कर रही थी, तो टोटल तो बहुत अच्छा था। बैटिंग में रासिफ अंडरडसन ने भाई 54 रन किए, वो जो हैं अच्छी फॉर्म में लगे चले आ रहे हैं। लाहौर के लिए दूसरी हाफ सेंचुरी थी उनकी। उसके अलावा फौजी ने भाई आगाज़ अच्छा लिया। फ़खर जमान ने पहली 10 गेंदें तो भाई वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेली हैं उसने भी, लेकिन उसके बाद लोग जो हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं जितनी ज़्यादा गेंदें खेलें, लेकिन फौजी हमारा डाउन आता गया और बहुत ही कह लेंगे स्लो पेस 33 बॉल्स पे 41 रन उन्होंने स्कोर किए और 23 रन ही इसके अंदर रज़ा जोड़ सके। बाकी बैटिंग कुछ खास ना कर सकी, लेकिन 166 नॉट अ बैड टोटल। लेकिन भाई बल्लेबाजी के लिए जब आए तो रिजवान द सुपरमैन भाई टीम को फ्रंट से लीड किया उन्होंने और 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जहां सब स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद ये गज गज का स्पिन हो रहा था, वहां उन्होंने सोच समझ के समझदारी के साथ बैटिंग की। 82 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और दूसरे एंड पे विकेटें हर गिरती रहीं। फिर डेविड विली ने आकर थोड़ा सहारा दिया और उन्हें विकेट रोक के रखी। और आखिर में जब मैच लगा कि शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लास्ट 12 बॉल्स पे 24 रन जो है वो रिक्वायर्ड थे, लेकिन इफ्तिमेनिया ने कहा भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी की। 6 गेंदों पे जमान खान को वो भी 24 रन मार के मैच ख़त्म कर दिया। तो बहुत ही जो है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी इफ्तिखार अहमद की तरफ से, क्योंकि पिच जो है वो आपको मौका नहीं दे रही थी अच्छा खेलने का, लेकिन ये टोटली जो है क्लास थी इफ्तिखार की तरफ से। बॉलिंग में भाई मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान के भाई वो बंदा बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा है और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट उसके लिए अभी तक जा रहा है। आज भी 2 विकेटें उनके नाम रही, बहुत ही इकोनॉमिकल रहे और बहुत अच्छी लाइन लेंथ में उन्होंने बॉलिंग की। उसके अलावा लाहौर के अंदर की तरफ से अगर मैं बताऊँ आपको तो जमान खान और शाहीन शाह अफरीदी के नाम 2 विकेटें रहीं। शाहीन आज कुछ अच्छे रिदम में नज़र आए, लेकिन इन दी एंड जो है वो टीम को मैच नहीं जिता सके। और मुल्तान सुल्तान के नाम तीसरी मुसलसल कामयाबी रही और मोरल जो है उनका मज़ीद हाई होता जा रहा है। तो यकीनन मुल्तान के लिए तो फ़ायदा मंद है, लेकिन लाहौर के लिए जो है वो फ़िक्रमंदी के आसार हैं ये, क्योंकि ऑन पेपर अगर आप देखें तो टीम इतनी बुरी नहीं है लाहौर की, लेकिन इन ग्राउंड जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बॉलिंग में बड़े बड़े नाम हैं लाहौर के पास और उन्हें ये टोटल डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस वजह से, पता नहीं जहनी वो जो है वो मेंटली तौर पे उस तरह प्रिपेयर नहीं है अभी या क्या चक्कर है। बहरहाल लाहौर को ये चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि बैटिंग में शुरू से कह रहा था कि शायद बैटिंग में वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, वो मुश्किल हो, लेकिन आज टोटल जो है वो अच्छा था, डिफेंडेबल था। और बॉलिंग में बड़े नाम होने के बावजूद आप फ्लॉप हों तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भाई फील्डिंग तो आज बहुत ही बुरी हुई है भाई। आज 2 मैच थे, दोनों मैचेस में इंतहा की जो है वो फ्लॉप फील्डिंग देखने में मिली है हमें, और मुल्तान की तरफ से स्पेशली भाई। और मुझे लगता है कि PSL ना कैच छोड़ने का मुकाबला हो रहा है। आज के दिन सिर्फ मुल्तान की तरफ से 4 कैच छोड़े गए और लाहौर ने भी 2 कैचेस छोड़े। ओवरऑल 7 मैचेस के अंदर अभी तक 20 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं। पता नहीं इस साल नज़र लग गई है सबको या पता नहीं आज सब खुल के सामने आ रहे हैं कि भाई बुरे तरीके से हम फ्लॉप हो रहे हैं। सिर्फ कराची किंग्स की तरफ से भी हमें कुछ बेहतर फील्डिंग देखने में मिली है तमाम जो मैचेस हुए हैं, अदरवाइज तमाम ही टीम्स जो हैं वो बहुत ही बुरा खेल रही हैं। मुल्तान सुल्तान अभी तक 8 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं 3 मैचेस में। लाहौर के अंदर भी 5 कैचेस हैं वो ड्रॉप कर चुके हैं। इसी तरह बाकी टीम्स भी ड्रॉप कर रही हैं, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि मोस्टली लोकल प्लेयर्स ही ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भाई कुछ बेहतर बनाने की ज़रूरत हैं। और दूसरी तरफ जो है कलंदर्स को अगर टूर्नामेंट में रहना है तो भाई अभी से अपनी चीज़ें दुरुस्त करना होंगी, क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आपको अब मैचेस जीतने हैं, अब मुश्किल स्टेज की तरफ आप जा रहे हैं। तो होपफुली कि कलंदर्स कम बैक करें, क्योंकि चैम्पियंस हैं, लास्ट 2 दफ़ा से वो चैम्पियन रह चुके हैं। तो होपफुली
कि उनका कम बैक हो। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे आपसे अब कल के मैच के बाद। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सो सी यू गाइज टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।